बाकी उन्नत विचारों को सम्मिलित करूंगा। वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ डिबेट में आ गए हैं, हमारे स्टेट हेड। वीरेंद्र जी शुक्रिया आपका, आपको भी बधाई कि चाइना को हराकर आप नंबर 1 हो गए हैं और अब आप बढ़ती हुई आबादी के मामले में दुनिया में श्रेष्ठ हैं, आप सबसे आगे हैं। बिल्कुल बधाई है, क्योंकि हम क्षेत्रफल में 7वें नंबर पर है और आबादी में पहले नंबर पर आ गए हैं और विश्वगुरु एक क्षेत्र में तो हम बन ही गए। बाकी अब रोटी एक है, खाने वाले 4 हैं। जो डिमांड है उसकी मांग उसकी तुलना में सप्लाई कम है और ये बात लगातार देखने में आ रही है। तो संघर्ष का सिस्टम और बढ़ेगा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और करीब 82 करोड़ लोगों को सरकार अभी राशन दे रही है इस देश में, तो गरीबी रेखा के नीचे कहिए उनको या गरीब मानिए, तभी उनको राशन लेना पड़ रहा है। उसके पीछे जनसंख्या ही कारण है एक बड़ा। लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि इस पैदाइश पर, जनसंख्या पर रोक कौन लगाएगा, कब लगेगा। 2014 से भाजपा की बहुमत की सरकार है, वो चाहते तो कानून लाते और इस देश में अब तक 10 साल में काफ़ी कुछ अंतर आ सकता था। बहुत बड़े बड़े कानून बीजेपी लाई, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून पर अभी उसका ध्यान नहीं गया है। इस पर भी ये ज़रूरत, आज जब देश की आबादी 142 करोड़ दिखी, तब इस बात पर सोचने की आवश्यकता है। और ये भी लोग कह रहे हैं कि अभी तो 142, अब की बार 150 पार, मतलब चुनाव आओ तक 150 पहुंच जाए करोड़। तो ये भी कोई आश्चर्य नहीं, जब इस देश में कोई पार्टी, कोई सरकार इस पर कानून बनाने की हिम्मत नहीं करेगी तो क्या होगा। 70 के दशक में एक नसबंदी कानून आया था और तब देश की आबादी उस समय करीब 55 करोड़ थी और अभी हम 2023 में आ गए। 50 साल में हम 1.5 गुना बढ़ गए, 2 गुना 2.5 गुना बढ़ गए, 150 करोड़ के आसपास आ गए। संजय गांधी को उस ऑपरेशन की बड़ा विरोध हुआ था, लेकिन आज लोग सोचते हैं कि चारों ओर भीड़ है, भागम भाग है, रहने खाने की जगह नहीं, पानी नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही, ऐसे अच्छा था कोई अभियान सफल हो गया होता। और बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं, बहुत सारी आवाज़ आई कि हम दो हमारे दो, ये नारा फ्लॉप हो गया। छोटा परिवार सुखी परिवार, ये भी नारा फ्लॉप हो गया, कोई माना नहीं। लेकिन एक बहुत बड़ा कारण आबादी बढ़ने का इस देश में यह है कि भाजपा ने हिंदुओं के मन में यह भर दिया है कि आबादी मुसलमान बढ़ाता है, इसलिए तुम डटे रहो, मानना नहीं, डरना नहीं। ये भी एक कारण लोगों के दिमाग में घुस गया है और यही वजह है कि इस देश में कांग्रेस उसी वजह से डूब गई और उबर नहीं पा रही है। तो मुसलमानों की आबादी को जब तुलना की बात आती है तब लोग गुस्से में आ जाते हैं। और कोरोना में भी आबादी बहुत बड़ी, वर्क फ्रॉम होम करते रहे, लोग घरों पे रहे। पहले ब्रजेश जी आपको याद होगा, लेकिन ऐसे कोई एविडेंस है नहीं वीरेंद्र जी कि मुसलमानों की आबादी हिंदुओं की तुलना में बढ़ी हो, कंपैरिजन करें तो। देखिए, लेकिन एक माहौल है, एक चर्चा है, एक मानसिकता बनती गई। देखिए, इस देश में भाषण से सब कुछ होता है, बस खाली बच्चा पैदा नहीं होता, बाकी सारा कुछ माहौल भाषण बनाता है और उसका अमल जनता करती है। तो एक वक्त था कि पीएचसी पे, सीएचसी पे, अस्पतालों में निरोध मुफ्त मिलता था। आम आदमी, गरीब आदमी वहाँ से लाता था और अपना जीवन चलाता था, आबादी पे कंट्रोल करता था। वो सब बंद कर दिया सरकार ने। गोलियाँ मुफ्त मिलती थी, वो बंद हो गई। तो अब जब सब जागरूकता पे और पैसा पे आ गया, तो फिर जो दावोस में सम्मेलन में बात आई है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ इस जनवरी में, कि सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट रह जाएगा इस दुनिया में, तो अब गरीब आदमी के लिए रास्ता ही नहीं बचा है। वो परेशान होगा, संसाधन विहीन होगा और एक दिन गुमनामी में जीवन खो देगा, क्योंकि जिसके पास पैसा होगा वो सरवाइव करेगा। तो हम उस व्यवस्था में चल रहे हैं। अब इसमें देखना ये होगा कि जब बांग्लादेश के एक इमाम मुफ्ती काजी कहते हैं कि मेरे 11 बच्चे हैं और मेरी पत्नी से 12वीं बार गर्भवती हैं, मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, हमारी जनसंख्या जिहाद से हम पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे, उनके पास एटम बम है,
तो क्या वो हमें डरा देंगे? ये सब जो बातें आती हैं, यही सब तो भारत में विवाद पैदा करती हैं, बंटवारा पैदा करती हैं। हम तो देखते हैं कि आसिम बकार साहब बैठे हैं एक बड़े से ऊंचे से मसनद पे, तख्त नुमा उनका जो सोफा है एक बड़े से, वो अक्सर इस पे बैठ के डिबेट करते हैं और उनके कौम पर तमाम आबादी को लेकर हमले होते हैं। लेकिन आज उन्होंने इस पर ज्यादा बोला नहीं, इस पर और बोलने की जरूरत है। वो भी मतलब ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, बहुत तगड़ा उनका सोफा है, सिंहासन है जिस पर वो बैठते हैं, काफी महंगा है। और एक चीज ये कहूंगा कि देश के राजनेताओं को शायद इस देश की जनसंख्या पर कोई ज्यादा चिंता नहीं है। वो सब चीज पर बोलते हैं लेकिन जनसंख्या नियंत्रण पे नहीं बोलते। अपनी जात की बड़ी चिंता करते हैं, अपने वोट की बड़ी चिंता करते हैं, लोगों के दुख दर्द अस्पताल की बड़ी चिंता करते हैं, लेकिन आबादी बढ़ती है उसकी कोई चिंता नहीं करते। आबादी बढ़ेगी, स्कूल मनमानी फीस वसूलेगा, लोगों के पास अभाव है, इस सब पर कोई ध्यान ही नहीं जाएगा जी। ऐसा लगता है खाली चुनावी फायदे के लिए सारी सियासत इस देश में चल रही है। अब आप देखिए कि जो बड़े बड़े आईएएस ब्यूरोक्रेट परीक्षा में जनसंख्या पर निबंध लिख के आवे थे, जब वो यहाँ आईएएस बन जाते तो वो भी जनसंख्या नियंत्रण के लिए अपने जिले में, अपने इलाके में कोई काम नहीं करते, कोई उपाय नहीं करते। उनको भी कोई चिंता नहीं, सुख सुविधा पूरी लेते हैं। अरे उनको मिल गया जो मिलना था, वो अपना मौज करेंगे कि अब जनता के लिए कौन फिक्र। ब्रजेश जी, लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ आदमी अपने बीवी से बड़ा परेशान रहता है, औरतों से बनती नहीं हर आदमी की। जब अब ये सब बात ना करो भैया वीरेंद्र, तब इतना क्यों झंझट कराओगे? ये लोग अभी घर जाएंगे बाइज्जत। लोग कहते जब बीबी से नहीं बनत तब इतना बढ़ गई, और अगर बनत होत तो कितना आबादी हो जात। ये भी कुछ लोग हैं इस तरह की बात करने वाले जी। तो बहुत सारी बातें ऐसी है। लेकिन रफीक सदानी साहब ने 20 साल पहले लिख दिया था कि हमारे देश का जो किसान है वो खाली अन्न पैदा करने में मजबूत नहीं है, वो जनसंख्या भी बढ़ाने में बड़ा मजबूत है। तो उनका एक साहित्य है, व्यंग है, आप सुनिएगा कि तू जितना समझत हो उतना महान थोड़े है, लिखत है खान पठान थोड़े है। और देखो आबादी माँ तो चीन का भी पछाड़ दिस, हमारे देश के मरियल किसान थोड़े है। और चुनाव आवा तो देख परे नेताजी तोहरे वादे का जनता भुलान थोड़े है। और रफीक ये सब मेकअप और मेहंदी के कमाल है, तू जितना समझत हो उतना जवान थोड़े है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी पॉइंटेड बात आपने कही। बहन भाइयों